अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। एचटीएमएल के चैप्टर 29 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पोजीशनिंग के बारे में। काफ़ी सारे नए डिज़ाइनर्स जो एचटीएमएल और सीएसएस डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि रिलेटिव क्या काम करता है और एब्सोल्यूट क्या काम करता है। ये जो है वो सीएसएस टैग्स हैं, इनमें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ओपन करता हूँ हमारा जो कोड एडिटर है, कमोडो टेक्स्ट एडिटर। मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है वो एक पेज है एचटीएमएल का, जिसमें एक स्टाइल शीट जो है वो मैंने लिंक की हुई है और वो भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा डिव की मदद से। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिव विद द क्लास ऑफ बॉक्स और मैं इसको बंद कर दूंगा। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे एक डिव बन गई और अब हम स्टाइल की मदद से, स्टाइल शीट की मदद से यहाँ पे इसको विथ हाइट और कलर्स वगैरह अप्लाई करते हैं। तो मैं स्टाइल शीट की जानिब जाता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ हमारे बॉक्स को। और अब मैं यहाँ पे विथ अप्लाई करता हूँ 400px, हाइट भी 400px, बैकग्राउंड रेड, और अब हम यहाँ पे इसको मार्जिन भी देते हैं ताकि ये पेज के सेंटर में आ जाए। चलें जी, और अब मैं इसको यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो बॉक्स है वो आ गया है, वो यहाँ पे मौजूद है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं पोजीशनिंग। मैं यहाँ पे पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। और मैं अब यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ लेफ़्ट राइट, सॉरी, टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम। ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, बॉटम पे और टॉप पे मूव कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टॉप 200px। अब मैं इसको हमारे पेज को रिफ्रेश करूँगा अगर, तो ये ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएगा। ये कैसे हुआ? हालांकि हमने उसको जो वैल्यू दी है वो है टॉप 200 पिक्सल्स, तो उस हिसाब से इसको ऊपर की तरफ 200 पिक्सल्स मूव करना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे ये तो 200 पिक्सल्स नीचे आ गया। टॉप मीन्स हम अपने ब्राउज़र को कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ से इस ऑब्जेक्ट को 200 पिक्सल्स अप्लाई कर दे। जब 200 पिक्सल्स ऊपर की तरफ से अप्लाई हो जाएंगे तो बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जाहिर है हमारा जो ये हिस्सा है यहाँ पे 200 पिक्सल्स का जो स्पेस हमने दिया है वो अगर आ गया तो ये जगह जो है वो इसने घेर ली, और हमारा बॉक्स के पास, हमारे जो बॉक्स है उसके लिए ऊपर जगह नहीं थी, तो इसलिए वो नीचे आ गया। यही तरीका अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट 200px दें तो ये राइट साइड पर मूव करेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जो है इसको 200 पिक्सल का स्पेस मिला जिसने इसको पुश कर दिया राइट साइड पे। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत ही आसान तरीका है, ये तो आसानी से जो है बंदा सीख सकता है और समझ भी सकता है। चलिए, पोजीशन रिलेटिव जो है वो ये काम करती है, आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे मूव करवा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करवाया। अगर मैं यहाँ से इसको, हमारा जो विड्थ है वो 400 पिक्सल्स है, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस दे दूँ तो ये माइनस पे चले जाएगा। ये भी आपको शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे जो कि इसको ऑटो किया। अगर मैं यहाँ से मार्जिन हटा दूँ यहाँ से, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मूव कर गया, ये पेज से बाहर निकल गया 200 पिक्सल्स, क्योंकि हमने इसको 200 पिक्सल्स के माइनस का जो है वो वैल्यू दी है, इसलिए वो बाहर निकल गया। मैं बल्कि यहाँ से टॉप को भी रिमूव कर देता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पेज से बाहर निकल गया। अगर हम इसको प्लस में ले आएंगे तो ये पेज के अंदर ही हो जाएगा और 200 पिक्सल्स जो है बढ़ जाएगा। अब मैं ऐसे इसको रिमूव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब आप देख सकते हैं ये जो स्पेस है यहाँ पे जो आ रहा है ये किस चीज़ का है? ये स्पेस ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट का है। जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राउज़र की कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट्स जो होती हैं वो भी हमारे डिज़ाइन के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जाएँ आप पीछे और हमारे जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको देखें, लर्न करें, और उसके बाद जो है हमारे अगले चैप्टर्स जो हैं उनकी तरफ आएँ। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, बल्कि बॉक्स से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि
जो करीबी रिश्ता है हमारे इस बॉक्स का वो है बॉडी के साथ। ओके, बल्कि मैं यहाँ पे सबसे पहले जाके बॉडी के ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। बॉडी मार्जिन 0। ओके, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मार्जिन जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो रिलेटिव है, उसका जो ये जो बॉक्स है हमारा, उसका सबसे करीबी जो रिश्ता है वो है हमारे बॉडी के साथ। इसलिए वो बॉडी को पिक करके लेफ़्ट साइड इस तरफ का जो स्पेस है वो ले रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पे लेफ़्ट टाइप का जो 200 पिक्सल्स, ओके, अभी आप देखेंगे कि ये 200 पिक्सल्स जो है वो स्पेस यहाँ से पिक कर रहा है, जो कि हमारे ब्राउज़र जो विंडो है वो यहाँ से पिक है। हालांकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे बॉडी है, तो बॉडी से पिक होके लेफ़्ट साइड पे ये 200 का स्पेस जो है वो पिक करके राइट साइड पे चले जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक और डिव बना दूँ, डिव क्लास ऑफ मेन, और अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सारे हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा। हमें यहाँ पे जाके कुछ जो है वो इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। मेन विथ में इसके ऊपर दे दूँगा 800 px और मार्जिन ऑटो बैकग्राउंड E3 और मैं इसके ऊपर हाइट भी अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो, बल्कि यहाँ से हम इसका जो स्पेस है उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो अभी तक जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो रिलेटिव है बॉडी है, तो इसलिए वो वहाँ से पिक कर रहा है उसको, और ये पेज से हमारा जो पेज है, साथ में समझ लें, आप ये समझ लीजिए जो हमारा ग्रे बैकग्राउंड है ये हमारा पेज है, ये पेज से आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रिलेटिव इसको नहीं बताया हुआ। हालांकि हमने इसको यहाँ से हमारे डिव के अंदर, मेन डिव के अंदर डाल दिया है, लेकिन इसको हमने ये नहीं बताया है कि रिलेटिव है कौन सा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कि है वो है बॉडी, तो ये उसी को पिक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे टाइप करूँ पोजीशन रिलेटिव, तो ये अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। बल्कि मैं यहाँ से जाके इसको कर देता हूँ माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा हमारे इस बॉक्स से। अब हम चाहे यहाँ पे कुछ भी इन चीज़ों को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको 200 पिक्सल्स का कर देता हूँ और इसको भी 200 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ -100 पिक्स। चलिए जी, हमारा बॉक्स छोटा हो गया। अब हम यहाँ पे कोई रिबन वगैरह लगा सकते हैं, या इसको कहीं पे मूव करके किसी भी हिस्से पे, चाहे वो लेफ़्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, बॉटम पे हो, टॉप पे हो, कहीं पे भी हम कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं जो कि आमतौर पे ब्राउज़र को, लोगों को नज़र आ सके। क्योंकि अगर मैं पेज डाउन भी करूँगा तो वो, इसको पोजीशन को फिक्स करने के बाद पेज डाउन भी करूँगा तो वो यहीं पे होगा, जो भी हमारा रिबन वगैरह होगा वो यहीं पे होगा। तो उम्मीद है कि आपको लोगों को पोजीशन और रिलेटिव जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कीजिए और आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 13 में। अल्लाह हाफ़िज़।